पता ये 200 रिंगट वाले एजेंटों को भी शर्म आनी चाहिए, डूब के मरने का मुकाम है। लोग बेचारे हफ्ता 10 दिन हो गए अपने घरों में मफलूज होकर बैठे हैं, आप 200 रिंगट के लिए लोगों को 2 नंबर जाली सर्टिफिकेट बना कर दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं जी SM अब्बास यूट्यूब चैनल और मुझे कहते हैं जी अब्बास। कुछ दिन पहले मैंने एक अपडेट दी थी कि PIA ने मेडिकल जो है वो अनाउंस किया कि जो भी मलेशिया से जाएंगे पाकिस्तान उनके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है। फिर उस पर थोड़ी सी आवाज़ उठाई कि भाई इतना महंगा नहीं हम लोग अफोर्ड कर सकते, थोड़ी सी नरमी बरतें ताकि ये सारे टेस्ट ना करवाने पड़ें, जो ज़रूरी हैं वो करवा लिए जाएँ। तो उन्होंने थोड़ी सी छूट दे दी कि ठीक है आप मतलब सब टेस्ट ना करवाएं, लेकिन जो बहुत ज़रूरी है जिसकी समझ आ सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे कह सकता हूँ कि मुझे अगर कोई बीमारी लग जाती है तो ये बीमारी ऐसी है कि मेरे से ये मेरी फैमिली में कन्वर्ट होगी और मेरी फैमिली से आगे जितने उनके वो मिलने वाले होंगे उनमें ये कन्वर्ट होगी। तो इसीलिए उन्होंने इसको नरमी थोड़ी सी रखी हमारे लिए, क्योंकि मलेशिया वैसे ही B कैटेगरी में आता है। तो थोड़ा सा उन्होंने नरमी इख्तियार की कि चलो जी जो ज़रूरी है वो करवा सकते हैं आप। तो उसकी फ़ीस थोड़ी कम थी, हमने इसकी अपडेट कर दी कि भाई PIA ने और दूसरी एयरलाइंस ने और पाकिस्तान हुकूमत थोड़ी सी नरमी कर दी है, तो इसलिए अब आप एहतियात कीजिएगा। हुआ कुछ ऐसे क्योंकि हम हर 2 नंबर काम करने में बड़े माहिर होते हैं। तो खैर अभी कल की फ़्लाइट से तकरीबन 15 लोग उन्होंने रिपोर्ट कर दिए। वजह क्या बनी कि भाई उन्होंने बिल्कुल रिपोर्ट बनवाई थी, और रिपोर्ट कैसे बनवाई, 2 नंबर तरीके से। अब 2 नंबर तरीके से कैसे रिपोर्ट बनवाई, फेसबुक पे ऊपर आजकल भरमार मची हुई है कि भाई किसी ने कोरोना टेस्ट करवाना है आप हमारे से रब्ता करें, किसी ने फ़लाँ टेस्ट करवाना है आप हमारे साथ रब्ता करें, हम एयरपोर्ट पे से भी निकलवा देंगे, ये भी हो जाएगा वो भी हो जाएगा। अच्छा भाई आपके बैठे हुए हैं उधर जो एयरपोर्ट से निकलवा देंगे, कैसे निकलवा देंगे। अब एक साहब जो है उन्होंने अपना नंबर दिया और मैंने उनसे मतलब एज अ रेगुलर कस्टमर बन के बात की। मैंने कहा भाई साहब मुझे भी मतलब ये टेस्ट करवाना है, तो क्या इसके लिए तरीक़ेकार होगा। मैंने उनको बोल दिया, मैंने कहा मेरी 27 तारीख की PIA की टिकट है। तो मेरी खैर उनसे जो बात हुई वो मैं आप दोस्तों के साथ इंशाल्लाह शेयर करता हूँ। पहले वो सुन लें फिर इसके बाद बात करते हैं। ये सुन लीजिए पहले। वालेकुम सलाम। भाई ये सर्टिफिकेट के सिलसिले में कॉल की थी आपको जी। सर्टिफिकेट जो आपने कोरोना तो कह रहे थे फेसबुक पे जी, उसकी तो क्या कहाँ से मिलेगा और क्या उसके चार्जेस है? चार्जेस उसके 200 रिंगिट हैं, क्लिनिक से इशू करवा देंगे आपको। क्लिनिक से इशू करवा देंगे, 200 रिंगिट उसके चार्जेस है जी। मतलब कौन से क्लिनिक से, तो उसका क्या फायदा क्या होगा अगर नहीं होता तो ट्रैवल नहीं कर सकते क्या? नहीं अभी लाजमी है वो ट्रैवल के लिए लाजमी, और वो इसलिए होता है कि आपने वेरीफाई कराया हुआ, आपको क्लिनिक ने वेरीफाई करके रिजल्ट दिया कि आप कोरोना फ्री, आपको कोरोना नहीं है। मेरी मतलब 27 तारीख की PIA की फ्लाइट है, तो मुझे ये ज़रूरी है क्या? अभी तो आवाज़ आपकी कम आ रही है भाई। होना भी 1 दिन पहले पहुंचेगा, टिकट है। हाँ तो सब सही, कोई मसला नहीं है, बता दें जैसे मतलब अगर उसका टेस्ट का मुझे आपसे मिलना होगा, कहाँ पे मिलना होगा मुझे, या खुद ही कोई जरूरत नहीं मिलने की, आप खुद ही करवा देंगे? पासपोर्ट की कॉपी सेंड कर दो बस। कुछ भी नहीं, सिर्फ आपकी पासपोर्ट की कॉपी चाहिए। हाँ हाँ हाँ। आपका ऑफिस कहाँ पे अगर बंदा मिलना चाहे तो? आवाज़ आपकी कम आ रही है। मैं बता तो मसूफ होता हूँ, अगर आपने करवाना हो। हेलो हेलो जी कॉल आ रही है जी अब आ रही है। हेलो मतलब मैंने कहा अगर जी 27 की मेरी फ्लाइट है तो मैं कितने दिन पहले ये बनवा लूँ फिर? अगर आपकी 22 की टिकट है तो 27 की भाई PIA की 27 की जी कितने दिन पहले ये मैं बनवा लूँ?
अच्छा, इस दौरान ना कॉल कट गई थी, शायद सिग्नल की कोई प्रॉब्लम थी, लिहाजा मैंने कुछ सेकंड्स बाद उनको दोबारा कॉल की, और दोबारा कॉल करने पे मुझे उन्होंने क्या बताया, ये सुन के शायद आप भी हैरतज़दा रह जाएंगे कि भाई साहब कैसे और कितने एतमाद के साथ कह रहे हैं कि भाई ये बनवा लो, एयरपोर्ट पे आपको कोई मसला नहीं होगा, अगर आपने 1-1.5 महीने बाद वापस आना है तो भी आपको मसला नहीं होगा, मैं वो भी आपको बना के दे दूंगा। अच्छा, पहले ये उन्हीं की जुबानी सुन लीजिए। हेलो जी भाई, मैं कह रहा था मेरी PI की 27 की फ्लाइट है, 27 की। ठीक है, फिर आपको 26 की डाल के दे देंगे ट्रेन। मतलब वो पहले भी बन सकता है, अगर मैं आज या कल में भेज दूँ? जी पहले भी बन जाएगा, जिस टाइम आप बताएंगे। सही हो गया। तो मतलब ये गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, ये क्या सीन है इसकी भाई? मुझे तो पहले नहीं था, मैंने सुना है ऐसा, अभी ये हुआ है। ये अभी जब से ये लॉकडाउन हुआ है तब से गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि जो भी ओवरसीज जा रहा है, आ रहा है या जा रहा है, उसको अपनी मेडिकल हेल्थ जो है वो उसका सर्टिफिकेट लेना होगा कि आपने कोई ऐसा वायरस नहीं है, क्लिनिक वेरीफाई करेगा, सर्टिफिकेट आपको देगा, फिर उसके बाद ही आप ट्रैवल कर सकते हैं। अच्छा, ये पाकिस्तान हुकूमत ने किया या मलेशिया? ये दोनों ने? मलेशियन हुकूमत ने। तो मतलब जब पाकिस्तान से आते हैं तो वो कहाँ से फिर बनवाना पड़ेगा? पाकिस्तान से आने के लिए बनवाना है तो वो भी आपको बन जाएगा, उसका भी मसला नहीं है, वो भी सेंड कर देंगे। वो लाहौर की लेबोरेटरी है वहाँ से। अच्छा, वो भी इतने का ही बनेगा या उसका कोई रेट कम होगा? क्योंकि मैंने फिर ना 1 महीने बाद वापस आना है, मतलब नेक्स्ट 25 को फ्लाइट है। फिर अगर देख लेंगे, अगर फिर चाहिए हुआ तो फिर आपके लिए कुछ थोड़ा बहुत उसमें डिस्काउंट कर देंगे पाकिस्तान वाले से। सही हो गया। आपका नाम क्या था भाई? मैं नंबर सेव कर लूँ आपका भाई। चलिए ठीक, ओके सर, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी, सुन लिया आपने। अब कैसे कोरोना पाकिस्तान में फैला है वो आपके सामने है। जब एयरपोर्ट पे जाते हैं तो हमें खबर मिलती है जी, वहाँ पे जो एयरपोर्ट का स्टाफ है वो पैसे लेके बंदों को छोड़ देता है, भाई ज़रूरत नहीं आपके टेस्ट की, भाई ज़रूरत नहीं आपकी रिपोर्ट की। तो मतलब जो हुकूमत ने पहले स्ट्रिक्टली अनाउंस किया था वो ठीक थे, मतलब वो 700 का फिर हो वो ठीक था, होना चाहिए था। अब एक बंदा एक जहाज में जाएगा, वो जब भी उठेगा बैठेगा, जिस कुर्सी पे हाथ लगाएगा, मेरे ख्याल से अगर पाकिस्तान जाते हुए 300 को हो जाएगा। तो खुदारा अब ये बंदा कह रहा है जी आपको आने की भी ज़रूरत नहीं, मतलब आप इसमें ना आए, लैब में भी आने की ज़रूरत नहीं, आप मुझे बस पासपोर्ट की कॉपी सेंड कर दें, 200 रिंगट सेंड कर दें, तो मैं इंशाल्लाह आपको ये वापस आपके पते पे भेज दूंगा। और भाई मैंने टेस्ट करवाना है, मुझे नहीं मसला 200 का नहीं मसला, हकीकतन आपका पैसा है, आपकी ज़िंदगी है भाई, क्यों आप अपनी और अपनी फैमिली की ज़िंदगी को दाव पे लगा रहे हो? खुदारा अगर किसी को 200 देना है उसमें से 100-200 और डाल के ओरिजिनल टेस्ट करवा लो, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। बाद में अगर कोई मसला मसाइल बना, कल 15 लोग पकड़े गए हैं उधर एयरपोर्ट पे, उन्होंने क्या किया जी, स्कैन किया और सबके सब स्कैन जो है लेबोरेटरी में डाटा ही नहीं था, क्योंकि जो भी लेबोरेटरी मलेशिया में, जो मलेशिया में रहते हैं उनको पता है कि मेडिकल मलेशिया में ऑनलाइन होता है। तो जब उनका डाटा चेक किया गया तो उनका डाटे में कोई रिकॉर्ड ही नहीं था, तो उन्होंने 15 के 15 को नीचे उतार दिया, भाई जाओ वापस अपना ओरिजिनल लेके आओ सर्टिफिकेट। खुदारा अपनी ज़िंदगियों से ना मजाक करें। और ये जो इस तरह के एजेंट है, ये 200-300 रिंगट वाले, कोरोना वायरस ने दुनिया भर को तबाह करके रख दिया। इतने थे बड़े, इटली जैसे, अमेरिका जैसे, ईरान जैसे, और ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, दूसरे कंट्रीज देखा था 160 समथिंग कंट्रीज इसके लपेट में आ चुके हैं। आप किस चीज़ को पैसे समझ रहे हो? पैसे ही सब कुछ है आपकी नज़र में मेरे ख्याल में। अल्लाह के बंदो, जो बंदे भी हैं, अगर किसी को थोड़ा सा भी शक होता है कि भाई मेरी तबीयत ख़राब है, भाई मैं मतलब नहीं सही से चल पा रहा, सांस ले पा रहा, मुझे कोई मसले मसाइल है, खांसी आ रही है, तो भाई आप हॉस्पिटल में जाएं, टेस्ट करवाएं। पाकिस्तान हाई कमीशन ने, या आपको अपने स्क्रीन पे देख लें, बड़ा स्ट्रिक्टली लिखा है भाई, अगर किसी को मसला है आप कॉल करें हमें। मैंने अभी रिसेंटली कॉल किया। अक्सर लोग कहते हैं जी पाकिस्तान हाई कमीशन से इमरजेंसी में कॉल नहीं उठाता कोई भी। आज सैटरडे है,
सैटरडे तकरीबन 3:30 बजे मैंने पाकिस्तान हाई कमीशन में कॉल किया। मैं स्क्रीनशॉट लगाता हूँ, शायद आपको एहसास हो जाए कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ये स्क्रीनशॉट देख लीजिए, मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है जो मैंने उनसे बात की, और मैंने बड़े अल्फाज अच्छे में खुला के बात की, कोई मसला नहीं है, कोई नहीं है। और उन्होंने भी मुझे ठीक तरीके से ट्रीट किया जैसे उनका हक बनता है एक पाकिस्तानी को ट्रीट करने का। उनको नहीं पता कि भाई सामने वाला कौन बात कर रहा है, ना ही मैंने बताया, एंड तक नहीं मैंने बताया कि मैं कौन बात कर रहा हूँ। तो लिहाजा भाई अगर कोई मसला है, आप पाकिस्तान हाई कमीशन क्यों नहीं रिजू करते, क्यों इन लोगों के पास जाते हो, ये फेसबुक के 200 रिंगट वाले एजेंटों के पास। खुदारा अगर टेस्ट करवाना है जो ओरिजिनल लेबॉर्टरीज हैं उनसे रब्ता करें। मैं डिस्क्रिप्शन में लेबॉर्टरीज के नंबर दे दूंगा, पाकिस्तानी डॉक्टर्स के नंबर दे दूंगा, आप उनसे रजू कीजिए, आप उनसे मशवरा कीजिए कि भाई मुझे ये फील हो रहा है, भाई ऐसे ऐसे मसले है। पाकिस्तानी डॉक्टर है, उर्दू स्पीकिंग, अगर किसी को नई जुबान आती, कोई इलीगल है, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। अगर आप इलीगल है, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको पुलिस अरेस्ट कर लेगी, ऐसा नहीं कि बंदा अरेस्ट कर लेगा, नहीं भाई, आप इलाज करवाने जा रहे हो, ये बीमारी पूरी दुनिया भर में आई है। तो इसलिए डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप समझते हैं कि आप में थोड़ा सा कोई परेशानी है, बराए मेहरबानी करीबी हॉस्पिटल में जाएं और अपना चेकअप करवाएं। और खुदारा ये 200 रिंगट वाले एजेंटों को भी शर्म आनी चाहिए, डूब के मरने का मुकाम है। लोग बेचारे हफ्ता 10 दिन हो गए अपने घरों में मफलूज होकर बैठे हैं, और आप 200 रिंगट के लिए लोगों को 2 नंबर जाली सर्टिफिकेट बना कर दे रहे हो। शर्म से डूब मरो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।